हेलो क्रेजी स्टूडेंट्स, इट्स मी आशीष शर्मा। एक बार फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ पार्ट 3 लेके क्लॉक रीजनिंग का। इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं हमारी क्लॉक सीरीज़ के। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे चले जाओ, या फिर इसी वीडियो के एंड में आप लोगों को वो वीडियोस शो हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। इस पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था उन्हें एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस करा था उसके अंदर हमने 2-3 चीज़ें देखी थी। पहला बेसिक, कैसे है क्लॉक, आखिर क्या है क्लॉक, ये सब चीज़ें देखी थी। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि अगर हम किसी क्लॉक को किसके मिरर के सामने लेके जाएं तब वो क्या टाइम बताएगी। तीसरी चीज़ देखी थी अगर हम उसी मिरर को जल में देखें तब वो हमें क्या चीज़ बताएगी। और उसके बाद हमारा आया था पार्ट 2 के अंदर हमने क्या देखा था, एंगल के बारे में देखा था कि किस तरीके से हम 2 सुइयों के बीच, जैसे ये हमारी छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, इन दोनों सुइयों के बीच हम किस तरीके से किसी भी एक एंगल को निकाल सकते हैं। इस एंगल को हमने पहला बेसिक से सीखा था कि बेसिक से कैसे निकालते हैं, ठीक है, इन जनरल। और उसके बाद हमने देखा था ट्रिक। इस क्लॉक के अंदर हमने एक चीज़ और देखी थी, क्या वो देखी थी हमने एंगल के लिए ट्रिक। वो ट्रिक थी 30 × h - 11/2 मिनट। ठीक है, ये वो हमारी ट्रिक थी। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 3 को, जिसके अंदर हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारी जो बड़ी सुई है या फिर छोटी सुई है, बड़ी सुई, छोटी सुई, बड़ी सुई, छोटी सुई, ये कब हमारी परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती हैं, ओवरलैप यानी कि संपाती होती हैं, और अपोजिट यानी कि विपरीत होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, इन सभी के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। लंबवत यानी कि मतलब होता है परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, देखो सपोज हमारी ये वाली एक बड़ी सुई है, ये वाली छोटी सुई। ये एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था। ये बड़ी सुई है, ये छोटी सुई है, और अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से कर दूँ तो यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो एंगल वो एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। कि हमारी छोटी सुई या बड़ी सुई हमारे आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हमारी जो है परपेंडिकुलर होती हैं सुइयाँ, छोटी सुई या बड़ी सुई, ये हमारी 1 घंटे में 2 बार होती हैं। क्या बोला मैंने बोला 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं छोटी सी कैलकुलेशन करूँ यहाँ पे, तो 1 घंटे में हो रही है हमारी 2 बार, यानी कि 12 घंटे में हो गई हमारी 24 बार। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो यार कुछ और लिखा हुआ है मैंने, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है हमने कि 12 घंटे में होती हैं 22 बार। कितनी बार, 22, यानी कि 22 टाइम्स। तो भैया अभी तो आप बोल रहे थे कि 1 घंटे में हमारी 2 बार होती है, लेकिन अब आप बोल रहे हो 12 घंटे में 22 बार, जबकि यहाँ पे तो 22 की जगह 24 होना चाहिए था। देखो कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है, लेकिन ये क्या होता है, अगर हम वो चीज़ जो आप बता रहे हो, वो 24 जो आप बता रहे हो, वो है हमारी इन कैलकुलेशन की। अगर हम 1 घंटे में 2 बार देख रहे हैं तब हमारी पूरे उसमें 12 घंटे में क्या होगा। लेकिन ये जो 22 मैंने यहाँ लिखी हुई है ना, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली फील करी है, तब हमने यहाँ पे जाकर लिखा है 22। डोंट वरी, आप लोगों को भी इस वीडियो के अंदर ये चीज़ फील करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, संपाति मतलब होती है सब, ये वाली जो हमारी छोटी सुई, ये वाली से एक दूसरे के ऊपर क्या करें, ओवरलैप करें। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाति या फिर ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो 12 घंटे में सुई है वो 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती हैं, और 1 घंटे में करती है 1 बार। ये केस भी डिस्कस करूंगा कि भैया एक जो है, यानी कि जैसे मैंने भी आपसे बोला कि 12 घंटे में 1 घंटे में 1 बार करती है। ठीक है, तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 11। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, अगेन बोलूँगा। ठीक है, और 12 घंटे में एक वो कहाँ गई, कहाँ पे मिस हुई, ये चीज़ भी देखेंगे, डोंट वरी। सिमिलरली विपरीत की अगर मैं बात करूँ तो विपरीत यानी कि अपोजिट, एक सुई दूसरी सुई के अपोजिट, यानी कि अगर छोटी सुई 12 पे है और बड़ी सुई हमारी 6 पे है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट पोजीशन बोलते हैं, विपरीत पोजीशन बोलते हैं। और 12 घंटे में हमारी जो छोटी और बड़ी सुई हैं वो 11 बार विपरीत होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने क्या देखी, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि आखिर हमारी जो वो है छोटी और बड़ी सुई, वो लंबवत कितनी बार होती है 12 घंटे में, 22 बार। संपाति कितनी होती है, ओवरलैप होती है 12 घंटे में 11 बार। विपरीत यानी कि अपोजिट होती है 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन पूछूं, कैसा क्वेश्चन मैं पूछूं कि भाई 12 घंटे में 22 बार हो रही है, तो मुझे बताओ 24 घंटे में कितनी बार होगी। आप बोलोगे भैया 12 का 2 गुना कर दिया 24, तो यानी कि 22 का भी कर दो, यानी कि भैया 44। ये चीज़ बिल्कुल डाउट मत लियो कि भैया अभी तो आपने ये नहीं बताया 24 का 22 कैसे हो गया, ये चीज़ भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी जो चीज़ कह रहा हूँ एक बार उसे सुन लो, उसके बाद एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। इसके भी चलेंगे, इसके भी चलेंगे, इसके भी चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो 12 घंटे में हो रही है 22 बार। अगर मैं 24 के लिए पूछूँ तो आप बोलोगे 22 का क्या कर दो, 22 कर दो। अगर मैं 12 का क्या कर दूँ, 36 कर दूँ, इतना कर दूँ 36 में, वो जो 36 में, तो आप बोलोगे भैया 22 का भी 3 टाइम्स कर दो, यानी कि 66 टाइम्स होंगी। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि मेरी जो घड़ी है वो 6 घंटे में कितनी बोला मैंने बोला कि एक दिन के 6 घंटे में, 6 घंटे में कितनी बार होगी, तो भैया 22 का क्या कर दो, आधा कर दो, यानी कि 11। अब ये जो मैंने 11 लिखा है ना, ये 11 कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है। अब आप बोलोगे भैया कभी सही कभी गलत, ये क्या चक्कर है। देखो ये चक्कर जो है ना, वो अगेन इसी वजह से, जो 24 बता रहा था ना आपसे शुरू में कि 1 घंटे में 2 बार होती है, तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 2 बार कम होगी। उसी 2 कम की वजह से यहाँ पे जो है वो 11 कई बार दिक्कत कर जाता है, कई बार नहीं भी कर
करता, तो उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। यहाँ पे लिखा है संपाति यानी कि ओवरलैप के बारे में। 12 घंटे में 11 बार होती है, 1 घंटे में होती है हमारी 1 बार। ठीक है, इसी तरीके से 12 से 11 ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक बार हम चलते हैं कहाँ पे, परपेंडिकुलर वाले के एकदम बिल्कुल पहले परपेंडिकुलर वाले केस को पूरे को डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे संपाति के को, फिर करेंगे विपरीत को। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने परपेंडिकुलर वाले केस से। ठीक है, ओके, तो यार अब शुरू करते हैं हम अपने किससे, लंबवत से। लंबवत यानी कि होता है क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से अब हम लोग शुरू करते हैं। हमने अभी तक देखा था कि 1 घंटे में हमारी जो क्या घड़ी है उसके अंदर जो सुइयां हैं, बड़ी सुई छोटी सुई, वो 2 बार लंबवत आती हैं। ठीक है, यहीं से एक छोटा सा हमारा डाउट निकल के आता है। क्या आता है निकल के, छोटा सा डाउट आता है कि भैया अगर 1 घंटे में 2 बार होती है तो दिन में होते हैं हमारे, तो फिर वो दिन में सॉरी अगर मैं बोलूँ 12 घंटे के लिए, तो 12 घंटे में हमारी कितनी बार होनी चाहिए, तो होनी चाहिए भैया 24 टाइम्स। ठीक है, आई एग्री, मैं मानता हूँ कि भाई ये चीज़ जो है आपकी वो ठीक है, होने चाहिए यार 24। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, प्रैक्टिकली जो होता है वो होते हैं हमारे 22, कितने में, 12 घंटे में। ठीक है, अब बात आती है कि भैया ये 22 आखिर क्यों होते हैं, और जो ये 2 कम हुए हैं यानी कि 24 से जो 22 हुए हैं ये कहाँ हुए हैं। ठीक है, तो चलो यार पहले एक बार इसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं अभी तक बोल रहा था कि भाई हमें हर जगह का हम कितने मिल रहे थे, वेयर इज ग्रीन मार्कर, ये रहा। ओके, तो 12 से 1 के लिए हम बोल रहे थे 2 घंटे हैं, 1 से 2 के लिए 2 घंटे, 2 से 3 के लिए, 3 से 4 के लिए, 4 से 5 के लिए। इस तरीके से भी हमारा जनरली होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली। ठीक है, क्यों नहीं मिली और कहाँ नहीं मिली, इन दोनों चीज़ों को देखने के। देखो भाई, जनरली हमारा यही होना चाहिए था 2-2 घंटे के लिए, लेकिन जब हमारी 2 से 3 के अंदर बात आई तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, दिक्कत हो गई। कैसे दिक्कत हो गई कि यार जब हमारे घड़ी में 3 बजे, देखो यार क्या हुआ, जब घड़ी में हमारे 3 बजे उस टाइम पे जो हमारी छोटी सुई थी, हमें ये समझ नहीं आया कि हम इसे 2 के लिए काउंट करें या फिर इसे 4 के लिए काउंट करें, जिसके कारण वर्ष हमारे जो 2 से 3 हैं, 2 से 3 के बीच में हमारे 2 होने चाहिए थे, 3 से 4 के बीच में भी 2 होने चाहिए थे, लेकिन ये जो ये वाली सुई है या फिर ये वाला जो टाइम पीरियड है 3 बजे वाला, ये हम इसके और इसके अंदर दोनों के अंदर इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ एक के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है ना, और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली देखी गई है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए या फिर चीज़ों को ईजी करने के लिए ऐसा किया, बल्कि ये चीज़ सारी क्या थी, प्रैक्टिकली थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में हमारे 1 होगा, 3 से 4 के बीच में भी 1 होगा, और ये जो हमारा 3 है, ये जो हमारा 3 बजे वाली सुई है, ये खुद एक 3 की इंडिविजुअल अपनी होगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हमारा 2 से 4 बजे के बीच में टोटल 3 बार, कितनी बार, 3 बार जो हमारी छोटी और बड़ी सुई हैं, ये तीनों दोनों क्या बनाती हैं, लंबवत बनाती हैं या फिर परपेंडिकुलर हमारा बनाती हैं। ठीक है, क्यों बनाती है ये भी मैंने बताया, क्योंकि यार जब 2 से 3 के बारे में बात आई, 2 से 3 के लिए जनरली हमारे 2 बनने चाहिए थे। ठीक है, 3 से 4 के लिए भी यार हमारे 2 ही बनने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये जो 3 वाली सुई है, जो 3 वाला है ये टाइम पीरियड, इसने दिक्कत कर दी प्रैक्टिकली भी। ठीक है, जिसके कारण वर्ष हमारा 2 से 3 के बीच में हम 1 लेते हैं, फिर हम 3 की ये वाली सुई जो अब ये टाइम पीरियड है ये इंडिविजुअल 1 होता है, और 3 से 4 बजे के बीच में हम 1 लेते हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं 2 से 4 बजे के बीच में बोलूँ तो मैं बोलूँगा 3 बार। ठीक है, अच्छा जी, तो यार ये सारी कहानी, यानी कि भैया 2 से 4 के बीच में होने कितने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे, लेकिन हुए कितने, 3 हुए। अच्छा, लेकिन भैया फिर तो हमारा 23 बजने चाहिए, आई एग्री, यही चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन कब, जैसे ही हम 3 के बाद 4 से 5 पे आए, यहाँ भी हमें 2 देखने के लिए मिले, 5 से 6 के लिए भी 2 थे, 7 से 8 के लिए भी 2 थे, 6 से 7 के लिए भी 2 थे। दिक्कत खड़ी हुई 8 से 9 के लिए, 8 से 10 के लिए। जब बारी आई हमारी 8 से 9 के लिए, तो हमें पता था भैया 8 से 9 के लिए 2 होने चाहिए थे। ठीक है, फिर सिमिलरली हमारा 9 से 10 के लिए भी 2 होने चाहिए थे। ठीक है, तो 2-2 यहाँ पहुँचे थे, लेकिन जो कहानी हमारी छोटी सुई और बड़ी सुई की यहाँ पे हो रही थी, यही सेम कहानी कब हुई, यही सेम कहानी हुई हमारी कब, जब हमारी घड़ी में कितने बजे, 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे। तो 9 बजे वाली में भी हमारी सेम यही कहानी हुई, और ये जो हमारा टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हमने केवल और केवल एक बार इंक्लूड करा, और 8 से 8 के लिए हमने फिर अगेन जैसे हमने 2 के लिए देखा था, सेम वही चीज़ हमने 8 के लिए करी, एक बार इंक्लूड किया, 9 के लिए हमने इंडिविजुअल एक बार कर ले लिया, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, और सिमिलरली हमने यही चीज़ की 10 के लिए। सो इन शॉर्ट जैसे अभी हमने 2 से 4 के लिए देखा था, क्या देखा था, 2 से 4 के लिए हमने देखा कि भाई 3 बार जो सुई हमारी वो लंबवत आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, यही चीज़ हमारी 8 से 10 के लिए भी होगी, और ये अगेन हमारी 3 बार क्या होगी यहाँ पे इस टाइम पीरियड में हमारी जो सुई हैं वो लंबवत होगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अगर नहीं हो रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, एक छोटी सी वीडियो भले ही 2 मिनट की बनाऊं, बट इसी टॉपिक को और अच्छे से थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो जनरली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार देखते हैं। सपोज मैं आप लोगों से बोलूं कि सुबह
1 बजे से, सुबह 1 बजे से और 7 बजे के बीच में हमारी जो सुई है वो कितनी बार लंबवत होगी, 1 बजे से 7 बजे के। ठीक है, तो भाई देखो पहले हम 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे जाएंगे। जी भैया बिल्कुल ऐसे जाएंगे। 1 से 2 के बीच में कितनी बार होती है, ये होती है हमारी 2 बार। 2 से 3 के बारे में 1 बार, 3 इंडिविजुअल के लिए 1 बार, 3 से 4 के बीच में 1 बार, 4 से 5 के लिए 2 बार, 5 से 6 के लिए 2 बार, 6 से 7 के लिए 2 बार। ठीक है, अच्छा यार ये जो मैंने यहाँ पे 3 मेडल से बना दिए 1 1 1 के, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इन सारी चीज़ों को हटा दूँ? हम मान ही ना रहे, हम बोल रहे हैं सीधा 2 से 4 के लिए। 2 से 4 के लिए मैं बोल रहा हूँ क्या कि 2 से 4 के बीच में हमारी जो है वो 3 बार होती है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो दोपहर या सुबह 1 बजे से 7 बजे के बीच में हमारी जो सुई है वो 2 और 3 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हमारी जो सुई है वो 11 बार लंबवत होगी। 11 बार क्या होगी, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ओके। यहीं पे अगर मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूं और मैं यहाँ पे 1 बजे के बजाय मैं यहाँ पे आप लोगों से लिख दूँ कि 1 बजे को छोड़ो, यहाँ पे लिख दूँ मैं 11 बजे से 11 बजे से यहाँ पे लिख दिया हमने 2 बजे। ठीक है ना, 11 से 2 के लिए देख रहे हैं तो अगेन हम क्या करेंगे, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। क्या यहाँ पे वो टाइम पीरियड आ रहा है जहाँ पे हमने 3 लेने थे? आ रहा है कि नहीं जी नहीं, क्योंकि 3 वाले तो 2 बन रहे थे। पहला बन रहा था कौन सा, पहला बन रहा था हमारा 2 से 4 के बीच में, और 3 के लिए जो दूसरा केस बन रहा था वो बन रहा था हमारा 8 से 10 के लिए। तो यार इस टाइम पीरियड में या फिर दिए हुए क्वेश्चन में ये दोनों टाइम पीरियड तो नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को हटा दो। यानी कि अब जितने भी आवर के लिए हम देखेंगे, जितने हमें ऊपर दिए हुए हैं, इन सभी के लिए वो 2 बार होगा। 11 से 12 के बीच में 2 बार, 12 से 1 के लिए 2 बार, 1 से 2 के लिए 2 बार, यानी कि 2 2 4 और 5 6। तो 11 से 2 के बीच में हमारी जो सुई है वो 6 बार हमारी क्या होगी, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, यहीं पे ना यार एक क्वेश्चन और बनता है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे सुबह कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको 11 के जगह 11 के बजे मैं यहाँ पे आपको 3 दे दूँ, 3 बजे से, और यहाँ पे मैं दे दूँ आपको 7, कितना 7। मैं बोल रहा हूँ कि सुबह 3 बजे से 7 बजे के बीच में सुइयाँ हमारी कितनी बार लंबवत होगी। तो 3 बजे से 4 बजे जाएंगे, 4 से 5 जाएंगे, 5 से 6 और 6 से 7, यहीं पे जाना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो छोटी सी कन्फ्यूज़न बन जाती है। कन्फ्यूज़न कैसे बन जाती है कि भैया अब यहाँ पे जो आप बोल रहे थे कि भाई 3 से 4 के लिए 1 बार, और खुद एक इंडिविजुअल के लिए भी तो बोल रहे थे, तो अब हमें यहाँ पे 2 लेने हैं या 1 लेना है। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैं आप लोगों की छोटी सी कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा, और यहाँ पे जो हमारे 3 से 4 के बीच, यहाँ बोल रहे हैं 3 बजे से 7 बजे, 3 बजे से 7 बजे अगर ये चीज़ लिखी हुई है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तब हम 3 से 4 के लिए हम 2 बार सुइयों को क्या करेंगे, लंबवत करेंगे, यानी कि 2 बार। और ये चीज़ 2 बार मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये चीज़ प्रैक्टिकली भी प्रूवन है। तो यहाँ पे होंगी 2 बार, 4 से 5 के लिए भी 2 बार, 5 से 6 के लिए भी 2 बार, 6 से 7 के लिए भी 2 बार। टोटल अगर मैं करूँ तो यहाँ पे हमारी जो सुइयाँ हैं वो 8 बार क्या होंगी, लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब बात आती है कि भैया क्या हर बार ऐसा होगा कि 3 से 4 के बीच में 2? नहीं जी नहीं, अगर सेंटेंस चेंज है तो ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी। अब सेंटेंस कैसे चेंज होगा भैया वो भी बता देते हैं। सेंटेंस ऐसे चेंज होगा, अगर आप लोगों से बोल दे क्या कि 3 बजे से 7 बजे, 3 बजे से 7 बजे, और यहाँ पे लिख दे एक सेंटेंस, ये तो चल ही नहीं रहा यार, और यहाँ पे लिख दे एक सेंटेंस, शायद ये भी नहीं चमक रहा होगा, ब्लैक से ही लिख देता हूँ। सुबह 3 बजे से 7 बजे, और यहाँ पे लिख दे आपका क्या, के बीच, क्या लिखें, के बीच। इस बीच के समय को बताऊंगा, 3 बजे से 7 बजे के बीच में, 3 बजे से 7 बजे के बीच में। किस में पूछ रहा है, बीच में पूछ रहा है। तो अगर कभी भी बीच में पूछा आप लोगों से, तब हम क्या करेंगे, तब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इस टाइम पीरियड में हम एक ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बीच में पूछ रहा है। अगर बीच में नहीं पूछता और हमारे से बोलता 3 बजे से 7 बजे, तब हम 2 यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारे से बोलता है के बीच, यानी कि इतने टाइम पीरियड के बीच बीच में हमें बताना है, तब हम यहाँ पे एक ही यूज़ करेंगे। फिर हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे भी 2, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यहाँ पे जो कोई भी आप लोग का डाउट नहीं होगा। और लंबवत से परपेंडिकुलर से केवल इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं। बस 2 केस को याद रखना, 2 से 4 बजे के बीच में 3 लेने हैं, 8 से 10 बजे के बीच में 3 लेने हैं। दिक्कत किसकी वजह से आती है कि भाई जब भैया 3 बजते हैं तो हम जो है वो एक ऊपर दे देते हैं, एक नीचे। तो यहाँ पे हम तीनों जगह क्या होता है, एक एक यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारा 8 से 10 बजे के लिए भी यही चीज़ होती है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के लिए हमने सारी चीज़ें को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने संपाती यानी कि ओवरलैप की तरफ। ठीक है,
ओके गाइस, तो यार अब परपेंडिकुलर के बाद बारी है हमारी संपाती यानी कि ओवरलैप की। अगर मैं बात करूं ओवरलैप की, तो ओवरलैप मतलब हमारा होता है जिस तरीके से मैं अपने इस हाथ के ऊपर ये वाला हाथ रख दूं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ओवरलैप होता है। ओवरलैप को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, कि अगर हमारी दोनों सुई एक दूसरे के बीच में क्या बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं, डेट मीन्स वो एक दूसरे को संपाती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लाइन लिखी हुई है, आप लोगों से रीड करो। 1 घंटे में सुई एक बार संपाती आती है। क्या बोला मैंने, 1 घंटे में सुई एक बार, कितनी बार, एक बार संपाती आती है। अच्छा, अगर मैं आपसे 12 घंटे की पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार। सही बात है यार, आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी ठीक है, मैथमेटिकल तो 12 ही होनी चाहिए थी। लेकिन यार ये चीज़ मैथमेटिकली आ रही है। हमने जब इसे प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकली देखने के बाद हमने यहाँ पे एग्जामिन किया कि जो घंटे की सुई हैं या फिर जो उसकी घंटे की या फिर मिनट की जो हमारी सुइयाँ हैं वो क्या कर रही हैं, वो 12 घंटे में केवल और केवल 11 बार संपाती होती है। संपाती यानी कि ओवरलैप होती है, कितनी बार, 11 बार। अब बात आती है भैया 11 यानी कि 12 होनी चाहिए थी, 11 हो रही हैं, आखिर वो एक कहाँ गई, ठीक है। तो चलो पहले हम उसी एक की डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो सारी चीज़ें हुई थी उसमें ये देखा गया क्या, कि जब हम 12 से 1 जा रहे हैं तब भी एक बार है, 1 से 2 के लिए भी, 2 से 3 के लिए, 3 से 4 के लिए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, सभी के लिए यहाँ पे एक ही बार थी। लेकिन दिक्कत जो हुई वो दिक्कतें हुई हमें कब, वो दिक्कत हुई हमें 11 से 1 बजे के बीच में। कब दिक्कत हुई, 11 से 1 बजे के बीच में हमें क्या हुई, दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई, देखो जब हमारी सुई, घड़ी की सुई में कितने बजे, 12 बजे। अब हमें यार एक छोटी सी चीज़ पता है कि जैसे जैसे हमारी छोटी सुई आगे 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 की तरफ मूव ऑन करना शुरू होती है, ये जो छोटी सुई है, ये मान लो ये है छोटी सुई, ये छोटी सुई जब ऐसे आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगी तो साथ ही साथ हमारी जो बड़ी सुई है वो भी मूव करती है। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर हमारी बड़ी सुई मूव कर रही है तो छोटी सुई भी हमारी मूव करेगी, ठीक है। तो जिसके कारण वर्ष जब हमारी 11 पे आते हैं, यानी कि जब 10 पे आती है, जब भी हमारी ओवरलैप करती है, 10 के बाद जब वो 11 पे आती है, 11 से 12 के बीच में वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसी कंडीशन की, यही कारण वर्ष, इसी कारण की वजह से तो 11 से 1 बजे के बीच में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। और हमारी जो ये है 11 से 1 बजे के बीच में वो जो कंडीशन वो कब आते हैं, वो आती है 12 बजे पे, ठीक है। अच्छा जी, इतनी सारी बातें समझ में। एक बार इस पे आने वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि शाम 3 बजे से और रात के 10 बजे के बीच में कितनी बार जो हमारी सुइयाँ हैं वो क्या होंगी, संपाती होंगी, यानी कि ओवरलैप होंगी। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 3 में एक बार होगी, 4 में एक बार, 5 में एक बार, 6 में एक बार, 7 में एक बार, 8 में एक बार, 9 में एक बार और 10 में एक बार। तो सारे जितने भी हमारे आवर हैं उन आवर को वो कर दो, काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमारी जो सुई है वो 8 बार होगी, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कितने बजे के लिए, सपोज़ ये शाम ही रखो इसे, मैं आप लोगों से बोलूँ शाम 9 बजे से रात के, नहीं शाम 9 बजे से, यहाँ पे तो रात होना चाहिए ना, तो यहाँ हो गया रात 9 बजे से और यहाँ हो गया आपका सुबह 3 बजे। कितने बजे, 3 बजे के बीच में। तो देखो 9 से 10 जाएंगे, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ठीक है ना, और 2 से 3। मैं 9 से 1 3 बजे के लिए यहाँ पे देखो, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है रात्रि 9 बजे से सुबह 3 बजे के लिए, तो 9 के लिए कितनी बार होगी, 1 बार। 10 के लिए भी हमारी कितनी होगी, 1 बार। 11 से 12 और 12 से 1, यही है वो अपना गड़बड़ वाला पॉइंट। और 11 से 1 बजे के बीच में केवल और केवल 1 बार होगी। फिर 1 से 2 के लिए भी 1 बार, फिर यहाँ पे भी और फिर यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हमें 11 से 1 बजे का टाइम पीरियड दिया हुआ है तो वहाँ पे हम केवल और केवल 1 बार ही उस चीज़ को काउंट करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब अपने थर्ड पे और वीडियो के एंड पे, डेट इज़ विपरीत यानी कि अपोजिट की तरफ, ठीक है। ओके गाइस सर, अब है बारी किसकी, विपरीत यानी कि अपोजिट की। ऑलरेडी मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख ही चुका हूँ। अगर आप वैसे आपको संपाती वाला केस समझ में आ चुका है तो विपरीत आप क्लियर सच्ची में बहुत वाला आसान है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। 1 घंटे में सुई जो है वो 1 बार क्या होती है, विपरीत होती है। सुइयाँ जितनी हमारी होती है, छोटी सुई होती है, बड़ी सुई, जैसे कि घंटे में हमने 6 बजा रखे हैं, छोटी सुई ये रही और बड़ी सुई हमारी ऊपर की तरफ है। ये जो बीच में ये एक डॉट है मोटे वाली जो हमारी होती है अमूमन घड़ियों में, ठीक है। तो हमारा जो 1 घंटे में सुई है वो 1 बार होती है। अगर मैं 12 बजे की बात करूँ तो 12 बजे में कितनी बार होनी चाहिए भैया, 12 बार। बिल्कुल अगेन जैसे कि इसमें हुई थी वैसे इसमें वही हम लोग बोलेंगे। लेकिन यार ये चीज़ नहीं होती। होता क्या है, ये अगेन मैं बोलूँगा केवल और केवल 11। अब बात है भाई 11 क्यों, अगेन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टाइम करता है, दिक्कत करता है। प्रैक्टिकली मैथमेटिकली तो यार यहाँ पे 12 होनी चाहिए थी, प्रैक्टिकली हमें 11 देखने को मिली। कौन सी यहाँ पे दिक्कत हुई, तो ये जो हमारी दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है हमारी 5 से 7 बजे के बीच में।
5 से 7 बजे के बीच में होता क्या है, हमारी जो घड़ियाँ की जो सुइयाँ हैं वो केवल और केवल एक बार अपोजिट आती हैं। भैया ऐसा क्यों? देखो आप यहाँ पे देखो, ये छोटी सुई है, ठीक है, मान ये बड़ी सुई है। अब जैसे जैसे भैया छोटी सुई जो वो मान लो पहले इसमें हम 5 बजावें, ये ठीक है, 5 बजा दी भाई मैंने इसमें। अब जैसे जैसे हमारी ये बड़ी वाली सुई इधर इधर ऐसे ऐसे घूम घूम के आएगी, वैसे वैसे हमारी छोटी सुई भी मूव होना शुरू करेगी, ठीक है। तो 5 बजे से जैसे जैसे आएगी 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 आएगी, तो इतने ये दोनों अपोजिट होने की कगार पे होंगी, उसी टाइम पे हमारे क्या बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे? 6। इतने ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, इतने में हमारे 6 बज जाएंगे। तो जो हमारी अपोजिट वाली सुई 5 के साथ काउंट होनी चाहिए थी, वो हमारी 6 के साथ काउंट होगी। तो 5 वाले टाइम पीरियड में अपोजिट कभी होती नहीं है, तो 5 वाली जो सुई है वो 6 बजे वाली में होगी। तो ये जो टाइम पीरियड है सेम यही कंडीशन हमारी 7 के साथ होती है। अब जैसे जैसे हमारी छोटी सुई आगे मूव होना शुरू करेगी, ये भैया हमारी क्या नाम है, फिर इतने ये वाली छोटी सुई जो है ये 7 पे आएगी, इतने जो हमारी ये जो बड़ी वाली सुई मूव करके आगे चली जाएगी, जिसके कारणवश हमारा 5 से 7 बजे के बीच में केवल और केवल एक बार ही जो हमारी सुइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो ठीक है, एक बार इन सारी चीज़ों को रब कर लेते हैं और एक क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या डिस्कस करने, सपोज मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मुझे कि मुझे 1 बजे से 4 बजे के बीच में बताओ कितनी बार जो हमारी सुइयाँ हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। ये बताइए, ओपो नहीं लिखा, अपोजिट लिखा, ठीक है, अपोजिट होंगी। तो यार 1 बजे से 4 बजे के बीच में भैया हमें पता है ये जो पूरा कुछ लोचा हुआ है हमारा वो 5 से 7 बजे के बीच में हुआ, लेकिन हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो 1 से 4 बजे के बीच में है। तो हर घंटे के लिए एक बार, यानी कि 1 बजे से 4 बजे के लिए 4 बार हमारी जो सुइयाँ होंगी वो क्या होंगी, अपोजिट होंगी, विपरीत होंगी, ओके, ठीक है। अगर मैं यहीं पे 4 की जगह यहाँ पे मैं 8 कर देता, 1 से 8 बजे के बीच में कितनी बार अपोजिट होंगी, तब हमें यहाँ हो जाती थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस इसी मेथड को, इसी पैटर्न को हमें क्या करना है, याद रखना है। 1 बजे से शुरू करते हैं, सो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ये चीज़ हो रही थी। 1 के लिए बिल्कुल एक बार, 2 के लिए भी एक बार होगी, 3 के लिए भी एक बार होगी, 4 के लिए भी एक बार होगी, 5, 6, 7, ओ तरीकी यहाँ हो गया हमारा कांड। 5 से 7 बजे के लिए केवल और केवल एक बार होगी, फिर हमारी होगी 8 बजे के लिए। यानी कि अगर मैं 1 बजे से 8 बजे के बीच में आप लोगों से पूछूं तो मैं बोल सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हमारी केवल 6 बार, कितनी बार, 6 बार, कितनी बार, 6 बार, 6 बार ही हमारी क्या होंगी, जो सुइयाँ हैं वो हमारी विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो सारे तीनों टाइप हैं वो खत्म हो जाते हैं। एक बार इन तीनों टाइप को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सो डैट हमारे जितनी भी अभी तक हमने सारी चीज़ों को सीखा है वो हम रिकॉल कर लें, ठीक है। तो चलो एक बार कर लेते हैं सारी चीज़ों को रिवाइज, ओके गाइस। सर अब है बारी किस चीज़ की, अब है बारी रिवीजन की, ठीक है। रिवीजन के अंदर हमें बस ये मैंने जो ब्लैक सर्कल के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हीं पॉइंटों को हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, पता ना कैसा आ रहा होगा, बट चलो देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे में कितने बजे हैं, 2 से 4 बजे के, ओके यार, तो लाइट जा चुकी है, पता नहीं कैसा लग रहा होगा बोर्ड वगैरह, बट अभी हमें बस कुछ नहीं, बस छोटा सा रिवीजन है, चीज़ें आप लोगों को मैं डिलीवर कर ही चुका हूँ, बस रिवीजन ही तो करना है। हमने देखा है लंबवत वाला केस देखा, लंबवत वाले केस में हमें पता चला कि हर घंटे में कितनी बार सुई लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है जी भैया 2 बार, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अगर 2 बार होती है तो भैया हमें पता चला कि 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए, 24 बार। लेकिन 24 बार वाली जो चीज़ है वो मैथमेटिकली ट्रू थी, लेकिन प्रैक्टिकली प्रूवन नहीं थी। इसी वजह से हमने क्या देखा कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में जब कहानी होती है तब क्या होता है, हमारी जो सुई है उसमें केवल 3 बार परपेंडिकुलर होती हैं, जबकि यहाँ पे होनी कितनी चाहिए थी, 4 बार, लेकिन प्रैक्टिकली कितनी होती हैं, 3 बार, ठीक है। और यही चीज़ हमारी होती है कब, 8 बजे से 10 बजे के बीच में। यहाँ पे भी हमारी 4 बार होनी चाहिए थी, लेकिन होती कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। अब चलते हैं अपने संपाती यानी कि ओवरलैप की तरफ। ओवरलैप में हमने देखा कि हमारा जो 1 घंटे है, 1 घंटे में जो हमारी सुई है वो केवल और केवल एक बार ही हमारी क्या होती है, ओवरलैप करती है, संपाती होती है, ठीक है। अगर एक बार होती है भैया तो फिर 12 घंटे में हमारी 12 बार होनी चाहिए थी, बिल्कुल भाई मैथमेटिकली प्रूवन है, हाँ जी 12 बार होनी चाहिए थी। लेकिन होती कितनी बार है, प्रैक्टिकली हमने देखा 11 बार। 11 बार क्यों होती है, क्योंकि 11 से जब 1 बजते हैं, घड़ी है हमारी, जब 11 से 1 बजते हैं, इस टाइम पीरियड में हमारा क्या होता है, सुइयाँ केवल और केवल एक बार ओवरलैप होती हैं, प्रैक्टिकली चीज़ें प्रूवन है, ठीक है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पे हमारा विपरीत यानी कि अपोजिट वाले केस में हमारा क्या होता है, जब 5 बजे से 7 बजते हैं उसमें हमारी 1 बार होती है, और यही कारण है कि हर घंटे में 1 बार होने के बावजूद भी ये हमारी 12 घंटे में केवल और केवल 11 बार होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी इसकी एक छोटी सी चीज़ और बची है जो कि है 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में। सोच रहा था अभी कर दूं, बट उसे नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, तब तक के लिए घर रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।